हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल्स। जैसे कि आप लोगों को मैंने परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस में सेल्फ प्रैक्टिस 8A के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन है, उसके पार्ट कंप्लीट हमारे हो चुके हैं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर 0.5 और 1/2%। एक्सप्लेन। आपको बताना है विच इज ग्रेटर 0.5 और 1/2%। एक्सप्लेन करना है। जो 0.5 तो आपका 0.5 ही है। 0.5 को आप ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं, 5/10, एंड 5/10 मीन्स 1/2। इसको आप हाफ कह सकते हैं। एंड 1/2%, 1/2% मीन्स 1/2 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1/200। ये 200 पार्ट है और ये तो इसको यदि आप डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये आपका आएगा 0.00 एंड 0.005। तो ये है आपका 0.5 एंड दिस इज 0.005। तो ये आपका 0.5 इज ग्रेटर देन 0.005। सो 0.5 is greater than 0.005. So 0.5 is greater than 1/2%. And now question number 2. Find each percent change. फाइंड ईच परसेंटेज। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है फाइंड ईच परसेंट चेंज। फाइंड ईच परसेंट चेंज। फर्स्ट आपका है 50 to 60, 50 to 60 एंड सेकेंड पार्ट है 9 to 45 एंड थर्ड पार्ट आपका है 400 to 300 एंड डी पार्ट इसका है 300 to 275। तो ईच परसेंटेज कितना, जैसे 50 से कोई चीज 60 हो रही है तो कितना चेंज हो रहा है आपको बताना है। अगर कोई चीज 50 से 60 हो जा रही है तो कितना उसमें चेंज आ रहा है, परसेंटेज में बताना है। 50 to 60 में सबसे पहले आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे तो इसमें पहले डिफरेंस निकालेंगे आप। डिफरेंस आपका हो जाएगा 60 माइनस 50। अब यहां पर देखिए इंक्रीज हो रहा, 50 और 60 में 60 ज्यादा है तो यहां पर इंक्रीज होगा। और इस वाले क्वेश्चन में देखिए 400 से 300 हो रहा तो यहां पर डिक्रीज दिखेंगे क्योंकि यहां पर वैल्यू घट रही है। फर्स्ट एंड सेकंड में वैल्यू बढ़ रही है। देखो फर्स्ट में 50 to 60 हो रहा है और सेकंड में 9 to 45 हो रहा है तो वैल्यू क्या बढ़ रही है। तो बढ़ने में क्या है, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर 400 से 300 हो रहा है और 300 से 275 हो रहा है तो वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो यहाँ पर डिक्रीज आएगा। सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस आपका आ जाएगा 10। अब आप यहाँ पर डिक्रीज निकालेंगे, कितना हो गया, डिक्रीज नहीं सॉरी इंक्रीज, क्योंकि बड़ा है, इंक्रीज परसेंट
इंक्रीज परसेंट इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है इंक्रीज इंटू 100 अपॉन 50, मतलब एट फर्स्ट जो आपका है, फर्स्ट कहां से कहां 50 से 60 हो रहा ना, तो अपॉन में 50 आएगा। तो इंक्रीज कितना हो रहा है आपका 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 50। 50 से आप 100 को 50 टू जा 100 एंड 10 टू जा 20, तो यहां पर आप लिखेंगे 20% इंक्रीज। इंक्रीज क्यों आया? क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है, अगर वैल्यू घटेगी तो डिक्रीज आएगा। सिमिलरली आप बी वाला पार्ट कर सकते हैं इसी प्रकार से। फर्स्ट आपकी नॉमिनल वैल्यू 9 है, तो डिफरेंस निकालिए। पहले डिफरेंस आप निकालेंगे, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 45 में से 9 को माइनस कर देंगे। पहले वैल्यू 9 है, फिर कितनी हो जाएगी होगी 45। तो डिफरेंस क्या है? 45 माइनस 9, तो 45 माइनस 9 किया तो डिफरेंस आया आपका 36। अब आप परसेंटेज निकालेंगे, कितना इंक्रीज हुआ। इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू जो भी आपका डिफरेंसेज है, डिफरेंसेज अपॉन जो फर्स्ट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू 9, ये फर्स्ट वैल्यू आएगी, अपॉन में हमेशा ये आएगा नॉमिनल वैल्यू, अपॉन 9 मल्टीप्लाई 100। किसी को चीज में आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 9 से 36 4 टाइम 4 इंटू 100 4%। तो यहाँ पर 4% क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि वैल्यू इंक्रीज हो रही। अब सी एंड डी वाले पार्ट में जो है आपका डिक्रीज हो रहा है। सी एंड डी वाला पार्ट क्या हो रहा है? डिक्रीज। कैसे? क्योंकि पहले 400 वैल्यू है, 300 कम हो रहा है, 400 इज ग्रेटर देन 300, तो इसमें आप डिक्रीज निकालेंगे सी पार्ट में। तो पहले डिफरेंस तो आप ऐसे निकालेंगे, डिफरेंस आपका हो जाएगा 400 माइनस 300 इज इक्वल टू 100। अब आप निकालेंगे डिक्रीज परसेंट, तो डिक्रीज परसेंट इक्वल हो जाएगा जो भी वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इंटू 100 अपॉन एट फर्स्ट वैल्यू, ये हमेशा अपॉन में आपका यही आए, अपॉन 400। तो डिक्रीज डिफरेंस क्या है आपका? 100, जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है 100 इंटू 100 अपॉन 400। तो आप 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0, 4 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। 25% यहां पर आ जाएगा आपका डिक्रीज, जैसे यहां पर भी लिखा ही है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप डी वाला पार्ट कर सकते हैं। यहां पर भी वैल्यू क्या होती है? 300 से 275 हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है वैल्यू यहां पर भी। तो यहां पर भी पहले डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस को मैं डी लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये आपका आ जाएगा 300 माइनस 275, ये आपका आ जाएगा 25। अब यहां पर इसको डिक्रीज परसेंटेज निकालेंगे, डिक्रीज परसेंटेज इक्वल टू जो भी डिफरेंस आया ये मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉमिनल, स्टार्टिंग में क्या है? 300 अपॉन 300, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, तो आपका आ गया 3 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, होल फ्रैक्शन बनेगी 8 हेड ओवर 1 अपॉन 3%। तो ये आपका 7th वाला क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, द कॉस्ट ऑफ ए बुक वॉच ₹350। देखिए एक बुक की कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ ए बुक, 8th वाला क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ अ बुक इज इक्वल टू ₹350। 350 रुपए की एक किताब है, बुक है। द बुक सेलर उसे कहते हैं जो किताबें बेचता है। बुक सेलर गिव मी 20% डिस्काउंट, मतलब छूट। डिस्काउंट होती है छूट, कटौती जिसको कहते हैं डिस्काउंट।
डिस्काउंट कितना है इसमें? डिस्काउंट है आपका 20% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब परसेंट मतलब 100 में 20 रुपए की उसने छूट दे दी। तो व्हाट अमाउंट डिड आई पे फॉर द बुक, तो इस बुक को हमें मुझे खरीदने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो डिस्काउंट 100 में तो 20 रुपीज का आपका डिस्काउंट है, तो आप देखेंगे 350 में कितने रुपीज का डिस्काउंट है। पहले डिस्काउंट निकाल 350 में निकालिए, तो आप निकालेंगे डिस्काउंट वैल्यू, डिस्काउंट वैल्यू ऑफ 350, तो हो जाएगा 350 का 20%। 350 का 20% कैसे निकालेंगे? का मतलब मल्टीप्लाई, 350 मल्टीप्लाई 20/100, मतलब 100 रुपये में यदि 20 रुपये कम है तो 350 में कितने रुपये कम हुए, कितना डिस्काउंट हुआ? 0 0 कैंसिल एंड 0 0 कैंसिल, 70 रुपीज आपको डिस्काउंट कितना मिल गया? 70 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया। तो बुक आपकी जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी, जो आपको बुक जो मिलेगी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, जो आपने खरीदी वो हो जाएगा 350 माइनस 70, 0 280। तो 200 आपको जो है 350 की जो बुक है वो 280 रुपीज में मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि 20% का आपका क्या होगा? डिस्काउंट हो गया। ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा किसका? बुक सेलर का, तो आप सेलिंग प्राइस हो गया। और आपका क्या हो गया? कैश प्राइस, आपने इतने में खरीदी है। बुक सेलर का सेलिंग प्राइस, आपका कैश प्राइस, जो बेचता है उसकी सेलिंग प्राइस, जो खरीदता है उसकी कॉस्ट प्राइस। तो रुपया 280 रुपये में आपको ये बुक मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। नाइन्थ में जॉन पेड ₹2100 फॉर ए स्वेटर दैट वाज 30% ऑफ। जॉन ने पेड किए 2100 फॉर ए स्वेटर दैट वाज 30% ऑफ है। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस इसकी क्या थी 30% ऑफ के बाद? तो 9th क्वेश्चन आपका है जॉन पेड ₹2100 फॉर ए स्वेटर्स दैट वाज 30% ऑफ, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस। तो आप लिखेंगे पहले लेट कर लेंगे। जो चीज आपको पता नहीं है मैथ्स में उसको लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, जो चीज आपको पता नहीं होती है। तो लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ स्वेटर इसकी ओरिजिनल प्राइस मान लेते हैं ₹X। अब इसमें ऑफ कितना की, ऑफ मतलब छूट देना, छोड़ देना, मतलब उसमें कट डिस्काउंट हुआ, ये ऑफ भी डिस्काउंट ही हुआ। ऑफ OF है, ऑफ है इसमें 30%। तो 30% ऑफ करने के बाद आपका कितना रुपीज में कितना हो जाएगा? X का आप 30% निकालेंगे तो इतना ऑफ हो गया, 3x/10 ऑफ हो गया, इसलिए कि आपको छूट दे दी गई। तो आपको स्वेटर कितने में मिलेगी? तो SP ऑफ स्वेटर इज इक्वल टू X माइनस 3x/10। आप क्या करेंगे? जो ओरिजिनल प्राइस है उसमें से जो छूट है उसको माइनस कर देंगे, ओरिजिनल प्राइस में से छूट को माइनस कर देंगे। तो ये जो वैल्यू है ये आपको दिया 2100 रुपया, ये बुक में लिखा है, ये बुक में कितना 2100 रुपये में आपको दी, तो उसकी सेलिंग प्राइस होगी एट X माइनस 3x/10। जब भी आप ऐसे फ्रैक्शन में कोई चीज सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेते हैं, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 10, तो ये जाएगा 10x माइनस 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 2100 एंड 2100 7x/10। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 2100 इंटू 10 एंड x इक्वल टू 2100 इंटू 10/7। तो x इज इक्वल टू 3000।
तो स्वेटर की जो प्राइस हो जाएगी, ओरिजिनल प्राइस ऑफ द स्वेटर कितनी होगी 3000, आपको स्वेटर कितने में मिली 2100 में। तो क्यों मिली, क्योंकि 30% स्वेटर पर ऑफ हो गया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।